जय जगत गुरु जय भारत। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, तत्व ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, अमित ओझा, असमवात, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया की अंतिम पैगंबर, संकट मोचन, दुख हरण, कष्ट मोचन, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए हम सभी भगत भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका: मेरा पति अनुपदेशी है तथा नौकरी करता है, दान धर्म के लिए पैसे नहीं देता है, मैं 10वें अंश या सेवा के लिए पैसे कैसे निकालूं? कोई समाधान बताएं। पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भगत नेकी, सेव व सम्मन की कथा सुनाते समय बताया कि जब अपने गुरुदेव भगवान को भोजन करवाने के लिए कहीं से भी आटे का प्रबंध नहीं हुआ तो नेकी ने अपने पति सम्मन से कहा, आप दोनों बाप बेटे किसी लाला जी की दुकान से गुरुजी के लिए 1 किलो आटा चोरी करके ले आओ। छोटे बच्चे सेव ने कहा, माता जी, गुरुदेव भगवान तो सत्संग में कहते हैं कि चोरी करना महापाप है। जिस घर में चोरी का सामान आता है उस घर का तो सत्यानाश हो जाता है। गरीब सेऊ माता से कहे, चोरी आटा खाते नाही, माल बिराना मुसहरे, जिनका सब कुछ जाही। माता पुत्र से कहे, सुन सेऊ सुरज्ञान, याम में नहीं अकाज है, चोरी कर दे दान। नेकी ने अपने पुत्र सेऊ से कहा, बेटा, यदि आज इस नगरी से भोजन खाए बिना गुरुदेव भगवान भूखे चले गए तो इस नगरी का सत्यानाश हो जाएगा। इस नगर को बचाने के लिए यदि मजबूरी में दान धर्म के लिए चोरी भी करनी पड़ जाए तो पीछे मत हटना। और वैसे भी हम गुरुदेव भगवान और साथ में आए 2 भक्तों जितना ही आटा चोरी करेंगे, अपने लिए नहीं। इस तरह पिता पुत्र ने परमार्थ के लिए चोरी की और गुरुदेव भगवान ने बताया, उस चोरी से परमात्मा नाराज नहीं बल्कि अखंड प्रसन्न हुए। ठीक इसी तरह यदि किसी बहन का पति अनुपदेशी है, दान धर्म के लिए पैसे नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में दान ना कर पाने के चलते माता बहनों को दोष नहीं लगता है। अंतर्यामी परमात्मा को आप हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए यदि दान धर्म का संकल्प भी कर लेंगे कि हे गुरुदेव भगवान, मुझ अभागन ने किसी जन्म में दान धर्म नहीं किया होगा, जिस कारण आज घर में धन होते हुए भी दान नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको ज्योति या पाठ का संकल्प करती हूँ, हे परमात्मा, मुझ दासी के इस संकल्प को स्वीकार करने की कृपा करें। कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा वो साधु भी नाही। इस तरह भाव के भूखे दयालु गुरुदेव भगवान से यदि सच्ची अंतरात्मा से संकल्प किया जाएगा तो वे अवश्य हमारे संकल्प को स्वीकार करेंगे और उसे धर्म यज्ञ में परिवर्तित कर देंगे।
दूसरा तरीका है, आपके पति के द्वारा घर खर्च के लिए जो पैसा दिया जाता है, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा करके दान धर्म या सेवा के लिए निकाल सकती हैं। दान चाहे 10 रुपए का हो या 10 लाख रुपए का, गुरुदेव भगवान दान देने वाले भगत के भाव व श्रद्धा की कीमत को देखते हैं, ना कि पैसों की। बाकी ज्ञान आधार यही कहता है कि सेऊ समन के समय वाली परिस्थिति में तथा वर्तमान समय की परिस्थिति में काफी अंतर है। अतः वर्तमान में किसी भी भाई बहन ने चोरी करके या झूठ बोलकर दान नहीं करना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आत्म प्राण उधार ही और न ऐसा धर्म। अर्थात सच्ची श्रद्धा के साथ यदि गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहेंगे तो वह भी अपने आत्म कल्याण के मार्ग में एक बहुत बड़ा धर्म है। शंका, घर में पत्नी या माता पिता के साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव या झगड़ा हो जाने पर मन करता है कि घर त्याग कर कहीं और चले जाएं। ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लें? गुरुदेव भगवान कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। पूर्ण सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद भगत के ऊपर मन अर्थात काल हर तरह से पूरी कोशिश करेगा कि इस प्राणी को वापस अपने पिंजरे में डाला जाए, लेकिन मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहेंगे तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मन की हर चाल असफल होती चली जाएगी। नाम उपदेश लेने के बाद परिवार के अन्य अनुपदेशी व्यक्तियों के साथ भक्ति मार्ग की क्रियाओं को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि उपदेश लेने के बाद परिवार वालों की क्रियाओं में और भगत की भक्ति वाली क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में यह सोचकर ज्यादा समझदारी भगत ने ही दिखानी पड़ेगी कि फिलहाल तत्व ज्ञान की समझ न हो पाने के कारण ये लोग परमात्मा प्राप्ति के आध्यात्मिक मार्ग से अनजान व काल प्रेरित हैं तथा इन परिवार वालों को माध्यम बनाकर कहीं न कहीं काल मेरी मर्यादा तुड़वाने की कोशिश कर रहा है। भाइयों और बहनों, उपदेश लेने के बाद भगत की परीक्षा भी शुरू हो जाती है कि भगत के अंदर भक्ति के 5 गुण शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इन सब का कितना प्रवेश हो पाया है। काल द्वारा जानबूझकर पैदा की जाने वाली ऐसी परिस्थितियों में भगत तत्व ज्ञान को आधार बनाकर धैर्य धारण करते हुए विवेक का इस्तेमाल करता है, या परिवार के सदस्यों को मोहरा बनाकर काल ने भगत को विचलित करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है उसमें आसानी से फंसता चला जाता है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में भगत ने उनके बराबर होकर या लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है। जैसे किसी पागल कुत्ते से सामना हो जाए तो उसे मारा नहीं करते, बल्कि उसे बचने का जो भी तरीका होता है वो अवश्य अपनाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक तरफ तो आपको उपदेश देकर परमात्मा उस घर के बाकी सदस्यों के भक्ति संस्कार मजबूत करके अपनी शरण में लेना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काल चाहता है कि इस घर में लड़ाई झगड़ा करवाकर इस भक्ति करने वाले भगत को भक्ति से विचलित करके यहाँ से बाहर निकलवा दूं, ताकि इस घर में परमात्मा की आरती, सत्संग, सुमरण आदि का नामो निशान मिट जाए और बाकी लोगों को भी मेरे ही जाल में फंसा कर रखूं। अतः ऐसी स्थिति में ज्ञान को आधार बनाकर उपदेशी भगत ने और अधिक दृढ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से उस घर में यदि भक्ति प्रवेश रहेगी तो आज नहीं तो कल बाकी घर के सदस्य भी परमात्मा की शरण में आने को मजबूर होंगे। अन्यथा जल्दबाजी में आकर यदि आपने घर त्यागने का निर्णय कर लिया तो ना ही आप सही से भक्ति कर पाएंगे और ना ही पीछे से काल निरंजन परिवार के बाकी सदस्यों को परमात्मा से जुड़ने देगा। कुछ परिस्थितियों में भगत का परिवार में रहकर भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप और आपकी पत्नी दोनों उपदेशी हैं, लेकिन काल प्रेरणा से आपके अनुपदेशी माता पिता ने निर्णय कर लिया कि यहाँ रहना है तो इस भक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आप इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगत ने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके उस परिवार को छोड़कर किसी अन्य जगह किराए पर रहकर या जैसी भी उसकी व्यवस्था है कोई भी काम धंधा या मजदूरी करके अपनी भक्ति को सफल करना चाहिए। बाकी सामान्य हल्के फुल्के मनमुटाव के चलते परिवार त्यागना समझदारी नहीं होती है। शंका, क्या हर बार भोजन या नाश्ता करते समय अन्न देव की आरती करना जरूरी है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि उपदेशी भगत ने भोजन करने से पहले अन्न देव की छोटी आरती और भोजन करने के बाद में अन्न देव की बड़ी आरती अवश्य करनी चाहिए। शंका,
क्या अन्न देव की आरती बोलकर करना जरूरी है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि अन्न देव की आरती बोलकर भी कर सकते हैं और मन ही मन में भी कर सकते हैं, लेकिन तीनों समय की आरतियां, सुबह का नित्य नियम, दोपहर की असुर निकंदन रमैणी और शाम की संध्या आरती, इन तीनों आरतियों को मुख से बोलकर ही करना होता है। शंका: भोजन करने से पहले अन्न देव की छोटी आरती कैसे करें? थाली में भोजन रखने के बाद रोटी का एक टुकड़ा तोड़ लें। उस टुकड़े पर थाली में रखी समस्त सामग्री जैसे सब्जी, चावल, सलाद आदि का थोड़ा थोड़ा अंश उस रोटी के टुकड़े पर रख देना है। उसके बाद निम्न वाणियां बोलकर अन्न देव की छोटी आरती करके भोजन करना प्रारंभ करें। हे प्रभु, आपका बचा खुचा भोजन आपके दास को मिलता रहे, हमारे सर्व दुखों का निवारण करें। इसके बाद अन्न देव की छोटी आरती को पढ़ें। गरीब सुख देना, दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुर 33 खुश किए, नमस्कार तो है अन्न। अंजल साहेब रूप है, खुदिया तृष्णा जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए। जो अपने से और कह एक कह पीड़ पिछान, भूखिया भोजन देत है, पहुँचेंगे परवान। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। वैरागर है पत्थर भारी, अन्न देव तू आप मुरारी। खुदिया तृष्णा मेटे पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा। दास गरीब ये अन्न की महिमा, तीन लोक में जाकर रहमा। दास गरीब ये अन्न की महिमा, तीन लोक में जाकर रहमा। शंका: भोजन करने के बाद अन्न देव की बड़ी आरती कैसे करें? भोजन करने के बाद अंत में गुरुदेव भगवान को अलग से भोग लगाया हुआ रोटी का टुकड़ा ग्रहण कर लें। उसके बाद अन्न देव की बड़ी आरती करें। पाया प्रसाद मन बया थीर, रक्षा करे सतगुरु रूप में सत्य कबीर। आरती अन्न देव तुम्हारी, जासे काया पले हमारी। रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत। रोटी मध्य सित सब साध, रोटी देवा अगम अगाध। रोटी ही के बाजे तूर, रोटी अनंत लोक भरपूर। रोटी ही के राटारंभ, रोटी ही के हैरण खम्भ। रावण मांगण गया चून, ताते लंक भई बेरून। मांडी बाजी खेले जुआ, रोटी ही पर कैरू पांडव मुआ। रोटी पूजा आत्म देव, रोटी ही परमात्म सेव। रोटी ही के हैं सब रंग, रोटी बिना ना जीते जंग। रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात। रोटी कृष्ण देव को पाई, तांते 88 की खुदिया मिटाई। तंदल विपर को दी आदेख, रची सुदामा पुरी अलेख। आदीन विदुर घर भोजन पाई, कैरों बूढ़े मान बढ़ाई से हैं दूर। आजिज के हरि सदा हजूर। भूख बाकड़ा दिए विचार, भय चकवे कई एक बार। बिठल होकर रोटी पाई, नाम देव की कला बंधाई। धना भगत को दिया भी, जाका खेत निपाया रीज। द्रुपद सुता को दीने लीर, जाके अनंत बढ़ाए चीर। रोटी चार भारिया घाली, नरसीला की हुंडी झाली। सांवड़ सा सदा का साही, जाकी हुंडी तत्पर लही। जड़ को दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पाषाण। बलि को जग रची अश्वमेघ, बावना होकर आए उमेद। तीन पैड़ जग दिया दान, बावन को बलि छले निदान। नित बन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बालद आई। अवगत के सो नाम कबीर, ताते टूटे जम जंजीर। रोटी तैमुर लंग को दीनी, ताते 7 बादशाही लेनी। रोटी ही के राजरुपाट, रोटी ही के हैं गष्ठाट। रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल व्यथा। दास गरीब कहे दरवेसा, रोटी बाटो सदा हमेशा। गरीब बुढ़िया और बाजीत जी, सुनही के आनंद। रोटी चारों मुक्ति हैं, कटे गलफंद। एक दाने का निकास, सहस्र दानों का प्रकाश। जिस भंडारे से अन्न निकसा, सो भंडारा भरपूर। काल कंटक दूर, सती अन्न देव संतोषी पावे। जाकी वासना 3 लोकों में समावे। सती अन्न देव संतोषी पावे, जाकी वासना 3 लोकों में समावे। शंका: दिन में जितनी बार भोजन या नाश्ता करते हैं, तो क्या हर बार अन्न देव की दोनों आरती करना जरूरी है? जी हाँ, दिन में जितनी बार भी भोजन या नाश्ता करें, तो हर बार अन्न देव की दोनों आरती करना जरूरी है, क्योंकि आरती करके भोजन ग्रहण करने से साधक सर्व पाप कर्मों से मुक्त होता चला जाता है। शंका: मैं अनपढ़ हूं, अन्न देव की आरती कैसे करूं? यदि आप अनपढ़ हैं तो भक्ति बोध पुस्तक जिसमें अन्न देव की दोनों आरती लिखी हुई हैं, या आप साध संगति से जुड़े हुए हैं तो आपके पास अन्न देव की आरती का एक कार्ड डाक द्वारा घर पर पहुंच चुका होगा। उसे अपने साथ में रखें। जब भी भोजन या नाश्ता करें तो किसी अन्य उपदेशी या अनुपदेशी व्यक्ति से अन्न देव की आरती पढ़वा सकते हैं, या जब तक दोनों आरती आपको याद नहीं हो जाती हैं तब तक गुरुदेव भगवान की आवाज़ में मोबाइल के माध्यम से ऑडियो वीडियो से भी कुछ दिन कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों में आरती याद हो जाने के बाद आपने स्वयं ही करनी होती है। शंका:
यदि परिवार में सभी सदस्य उपदेशी हैं तो प्रथम मंत्र का जाप एक साथ बैठकर बोलकर कर सकते हैं या नहीं। गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार प्रथम मंत्र का जाप दोनों तरह से कर सकते हैं, अर्थात बोलकर भी कर सकते हैं और मानसिक रूप से मन ही मन में भी कर सकते हैं। यदि परिवार में सभी सदस्य उपदेशी हैं तो प्रथम मंत्र का जाप एक साथ बैठकर बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी अनुपदेशी व्यक्ति की उपस्थिति में बोलकर जाप करने का आदेश नहीं है। शंका, घर में छोटा बच्चा है और अनुपदेशी है, क्या उसके सामने प्रथम मंत्र का बोलकर जाप कर सकते हैं? यदि वह बच्चा उपदेशी भगत का है और उसकी उम्र 3 वर्ष से कम है तो प्रथम मंत्र का जाप बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष से बड़े अनुपदेशी बच्चे के सामने बोलकर मंत्रों का जाप नहीं करना है। 3 वर्ष के बाद बच्चे को भी उपदेश दिलवा देना अनिवार्य है। शंका, उपदेशी भगत के बच्चे सरकारी स्कूल में फ्री का खिलाए जाने वाला भोजन मिड डे मील खा सकते हैं या नहीं? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान आधार से उपदेशी भगत के बच्चे सरकारी स्कूल में मिड डे मील अर्थात दोपहर के समय सरकार की तरफ से मुफ्त में खिलाए जाने वाला भोजन नहीं खा सकते। मुफ्त का सरकारी राशन खाने से भगत के ऊपर 3 लोक का भार चढ़ता है। सरकार जनता के टैक्स से वह भोजन उपलब्ध करवाती है और टैक्स के रूप में सरकार के पास आने वाला ज़्यादातर पैसा बेईमानी, कालाबाजारी, नशा, मांसाहार, शराब आदि धंधा करने वालों की अनैतिक कमाई से आता है और ऐसी कमाई का अन्न खाने वाला नरक का भागी होता है। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, राज दवारे न जाइए, सुन चेला या सीख, खात भजन में भंग होवे या रक्त स्वरूपी पीव। अर्थात उपदेशी भगत के लिए गुरुदेव का सख्त आदेश है, यदि भक्ति सफल करनी है तो राजा का अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस अन्न को खाने का मतलब है किसी फोड़े से निकले हुए खूनी मवाद को खाना, क्योंकि राजा के ऊपर सबसे ज्यादा पाप कर्मों का भार होता है। यदि आप राजा के पाप कर्मों का बंटवारा करके अपना भजन बिगाड़ना चाहते हैं तो शौक से खा सकते हैं। इसलिए उपदेशी भक्तों को चाहिए कि अपने बच्चों को घर से खाना खिलाकर या टिफिन साथ में देकर स्कूल भेजें और बच्चों को भी समझाकर स्कूल भेजें कि हम समर्थ सतगुरु भगवान के बच्चे हैं। यदि भक्ति करेंगे तो हमारे भोजन की व्यवस्था हमारे गुरुदेव भगवान करेंगे। शंका, उपदेशी भगत के उपदेशी बच्चे स्कूल में गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या नहीं? गुरुदेव भगवान ने बताया कि गायत्री मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इस मंत्र की शुरुआत में ओम शब्द नहीं लिखा हुआ है, अतः स्कूल में गायत्री मंत्र बोलते समय उपदेशी भक्तों के बच्चे शुरू में ओम शब्द ना बोलकर बाकी मंत्र बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की महिमा का श्लोक है तथा ओम शब्द काल निरंजन का मंत्र है, अतः पूर्ण परमात्मा की महिमा से पहले काल का ओम मंत्र बोलना पूर्ण परमात्मा की तौहीन है। शंका, उपदेशी भगत किसी अनुपदेशी व्यक्ति का जूठा खाना या उसके साथ बैठकर भोजन खा सकता है या नहीं? गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार उपदेशी भाई बहनों ने किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति का झूठा भोजन नहीं खाना है, जबकि किसी अनुपदेशी व्यक्ति या अनुपदेशी रिश्तेदार आदि के साथ एक जगह बैठकर भोजन खा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी उनके साथ एक ही बर्तन में भोजन नहीं करना है, अन्यथा मर्यादा खंडित होगी। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।